भारतीय विद्यापीठ के कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रबंधन संस्थान VVICAM इंडिया कॉम यानी इंडिया कॉम 2024 के 18वें संस्करण का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया है, जो एक वार्षिक सम्मेलन है और वर्ष 2007 से शुरू हुआ है। IEEE, USA, CSI, IETE, ISTE, IITP, IMP जैसे प्रमुख पेशेवर समाजों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। इंडिया कॉम 2024 को 1300 से अधिक पेपर प्राप्त हुए, जो 26 देशों से 3500 से अधिक लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूके, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन, आयरलैंड, बांग्लादेश, घाना, जापान, ओमान जैसे 26 देशों से 600 से अधिक वरिष्ठ विशेषज्ञ शोधकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन के 3 दिनों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात आदि और भारत के सभी राज्य भाग लेंगे। 600 से अधिक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा कठिन समीक्षा अभ्यास की एक श्रृंखला के बाद देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से 800 से अधिक लेखकों द्वारा लिखे गए अलग अलग समानांतर से तहत 3 दिनों के दौरान इंडिया कॉम 2024 में प्रस्तुति के लिए स्वीकार किए गए। सम्मेलन के बाद प्रस्तुत पन्नों को प्रकाशन और अनुक्रमण के लिए कंप्यूटर विभाग में दुनिया के सबसे बड़े भंडार IEEE एक्सप्लोर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे SEI के लिए वेब ऑफ साइंस जैसे विश्व के प्रमुख डेटाबेस में सारांशित और अनुक्रमित किया जाता है। स्कोप्स, DBLP, इंस्पेक आदि मौजूद शामिल हैं। देखें, जब इंडिया कॉम 2007 हमने ऑर्गेनाइज़ किया तो 2006 में हमने ये प्लान किया कि कॉन्फ्रेंसेस तो देश में और देश के बाहर बहुत सारी होती हैं, लेकिन यंग ऑथर्स जो यूथ है वो जो कुछ काम करना चाह रहे और उसकी एप्लीकेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसे जो इस्टेब्लिश कॉन्फ्रेंसेस हैं वो मौका नहीं दे रही हैं। तो हमने कोशिश किया कि क्यों नहीं मेक इन इंडिया टाइप से इंडिजिनस अपनी एक कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ अपने यूथ तो हों, साथ में बाहर से देश के बाहर से भी लोग आके अपनी रिसर्चेस को शोकेस करें। और बहुत ही स्मॉल और हम्बल बिगिनिंग के साथ हमने 2007 में शुरुआत की। 18 सालों का सफ़र काफ़ी इंजॉइंग, सेटिस्फाइंग रहा और कंट्रीब्यूशन ये है कि आज 50,000 से ज़्यादा ऑथर्स इंडिया कॉम के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं हमारे पोर्टल पे, और तकरीबन समझें कि 50,000 से ज़्यादा पेपर्स हम अब तक पब्लिश कर चुके हैं। और ईयर आफ्टर ईयर जो ऑथर्स हैं उनके मन में ये कॉन्फिडेंस ऐसा जनरेट हुआ कि वो बाकी देश की किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर सबमिट करने से पहले ये चेक करते हैं कि इंडिया कॉम पहले आ जाए, हम वहाँ सबमिट करें, उसके बाद अगर मेरे पास पेपर हो तो कहीं और सबमिट करें। और मैं इसको ये चाहता हूँ कि जिस एनर्जी के साथ ये चल रही है उस एनर्जी के साथ ये निरंतर चलती रहे। सस्टेनेबल कंप्यूटिंग फॉर नेशन डेवलपमेंट हमारा थीम है, तो कॉन्फ्रेंस को भी सस्टेनेबल करना है और उसके लिए ये 4 पंक्तियाँ हैं कि आशियाने से बढ़कर है फ़िक्रे चमन। आशियाना अपने घर को कहते हैं, चमन अपने वतन को, अपने रिसर्च कम्युनिटी को कहते हैं कि आशियाने से बढ़कर है फ़िक्रे चमन। आशियाना तो फिर बना लेंगे हम, एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, 100 दिए इस दिए से जला लेंगे हम। तो ये इंडिया कॉम एक उम्मीद की लौ है जो पूरे देश में रोशनी बिखेर रही है और इसी तरह बिखेरती रहेगी। कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन का कार्यक्रम भी रखा गया है, उसमें किस तरीके का कार्यक्रम होता है? तकरीबन 1500 ऑथर्स पूरे देश और विदेश से इसमें अपना शोध पत्र, अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे और उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा डिलिब्रेशंस का कि वो बाकी पीयर रिसर्चर जो अलग अलग जगहों से आए हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें ऑनलाइन और ऑफलाइन, और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं, अपने शोध को आगे बढ़ाएं और देखें कि उससे सोसाइटी में जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है, जो हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको उस शोध पत्र और रिसर्च के ज़रिए हम कैसे आसान करें और अल्टीमेटली हाउ टू मेक द लिविंग ऑफ द मैनकाइंड बेटर एंड बेटर ऑन दिस प्लैनेट। वर्ल्ड में जो एटमॉस्फेयर माहौल है वो लड़ाई का है, जिसमें उसमें जो इकोनॉमिक है वो पीछे हो गया, डेवलपमेंट पीछे हो गया है। आज कॉन्फ्रेंस में हम बात करें ग्लोबल डेवलपमेंट, तो वो कितना सार्थक साबित होगा? ये बिल्कुल सच आपने कहा कि जो देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दूसरे देश के कुछ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हो जाती, लेकिन उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत पीछे होता है। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो वो चीज़ें साइंस और टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन की वजह से पीछे रह जाती हैं। तो हम उसकी तरफ नहीं देखने के बजाय कोशिश करें कि लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे रिसर्च के ज़रिए, प्रोडक्ट के ज़रिए, सर्विसेज के ज़रिए, पेटेंट के ज़रिए जोड़ें। वो चीज़ें पीछे रह जाएंगी और ये आगे आएंगी। हम सिर्फ उसके भरोसे अपने रिसर्च के काम। सर क्या कहेंगे इंडिया कॉम? या मैं RK व्यास, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से सुपरिटेंडेंट
ग्रेजुएट हुआ हूँ और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का पास्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। 2007 में मैं प्रोफेसर हुडा और प्रोफेसर सैनी हम लोग बैठे थे। हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आगे आने वाली हमारी कंप्यूटर की जनरेशन्स और उन सबको और दूसरों लोगों के साथ में मिलके कुछ ऐसी एक एक्टिविटी हम करें कि जिससे कि सबको एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। और आज आप देखिए 2007 से लेकर 2023 तक हमारा जो एम था वो इतना फुलफिल हुआ कि हज़ारों स्कॉलर्स, हज़ारों कहते हैं कंप्यूटर साइंस के स्कॉलर्स, नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और भी स्कॉलर जो अलाइड फील्ड्स के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते गए। 2 साल पहले जर्नलिज्म वाले हमारे साथ जुड़े और आज जैसे अभी हमारे एक मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जर्नलिज्म को हम बिल्कुल कंप्यूटर साइंस से सेपरेट कर ही नहीं सकते आज की तारीख में। जर्नलिज्म सारा कंप्यूटर साइंस के ऊपर डेवलपमेंट है, वीडियो, ऑडियो, एडिटिंग, ये करना, वो करना, सब कुछ। तो इन सब चीज़ों को, और हम लोग जो कोर कंप्यूटर साइंस के लोग हैं पुराने ज़माने के, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। आज के स्टूडेंट से हम तो यही कहता हूँ, मैं जब भी किसी स्टूडेंट से मिलता हूँ मैं यही कहता हूँ, हो सकता है कि मैं आपसे कुछ सीखूँ, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, आपके अंदर एक करंट नॉलेज जो आप रोज़ करते हैं उससे भी हमें सीखना पड़ता है। सीखना सिखाना, चेंज जो है वो ज़रूरी है। ऐसा है कि ये इंडिया कॉम जो है 2007 से शुरू हुआ था और आज इसका 18वां संस्करण हुआ है और हर साल ये इम्प्रूव करता रहा है, हर साल आगे बढ़ता रहा है। और इस समय ये छोटी बात नहीं है कि 26 देशों के ऑथर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3500 पेपर ऑथर्स आए हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसीलिए करते हैं कि बच्चों को बहुत लोगों से मिलना मिले, बहुत लोगों को सुनना मिले और उससे उनकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है। क्लासरूम के बाहर क्या क्या रिसर्च हो रही है उनको पता लगता है, तो वो फिर उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही हमारा शुरू से उद्देश्य था कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये होना चाहिए और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काफ़ी सफल आयोजन है, ताकि लाइफ में दोनों चीज़ें इकट्ठी भी चलती हैं क्योंकि वो अपना है लेकिन सस्टेनेबिलिटी फिर भी होती है। जैसे मैं बताऊं, मैं आजकल मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की है। अब बाकी देशों की चाहे आपस में लड़ाई हो रही हो, लेकिन हमारे यहाँ सारे 8 देशों के बच्चे मिल के पढ़ रहे हैं, मिल के मेस में खा रहे हैं, मिल के मैचेस खेल रहे हैं। तो इसलिए वो चीज़ें कोएग्जिस्ट भी करती हैं। हालांकि लड़ाई ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़ाई यदि हो भी रही है किसी कारण से तो उसका भी ये अभिप्राय नहीं बनेगा कि हम सस्टेनेबिलिटी पे काम करना छोड़ दें। इंडिया कॉम इसमें भूमिका निभा पाएगा अच्छे? इंडिया कॉम की भूमिका एक कोई ऐसी वर्ल्ड वाइड भूमिका तो नहीं है, लेकिन इतने लोग जब उस टॉपिक पे लिखते हैं, उस टॉपिक पे सुनते हैं, तो धीरे धीरे मानसिक परिवर्तन होता है। सर आप ये बताइए, इंडिया कॉम 2024 का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? 18वां ये कॉन्फ्रेंस है, हुडा जी ने इसकी तैयारी की है, क्या कुछ कहेंगे सर, कितना बड़ा संदेश जाएगा? इस इंडिया कॉम कॉन्फ्रेंस के साथ मैं पहले एडिशन के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। जब 2007 में इसकी शुरुआत हुई तो इसकी प्लानिंग की गई और इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर के अग्रवाल, उनकी मदद से इस कॉन्फ्रेंस को कंसेप्चुअलाइज किया गया और तब से लेकर के आज तक कि हर साल इसका डायमेंशन और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है और आज दुनिया के तकरीबन 30-35 मुल्कों के लोग इसमें शरीक होते हैं, अपने रिसर्च पब्लिकेशंस भेजते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कीनोट एड्रेसेस देते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस बहुत पॉपुलर हुई
हुई और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर एम.एन. हुडा की लीडरशिप में ये इतना फ्लॉरिश हुआ, तो बहुत खुशी की बात है। जो छात्र सुनते हैं आपको, तमाम छात्र बैठे होते हैं, उनमें कितना बदलाव देखने को मिलता है जब तमाम मुद्दों की बातचीत होती है और देश के मुद्दों की बातचीत होती है और कई वेबसाइटों का भी आज लॉन्चिंग हुई है, तो क्या ये बच्चे ही हमारी बैकबोन है। ये बच्चे हमारी हर बात से इंस्पायर होते हैं, हमारे पढ़ाने से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे व्यवहार से, और ये कॉन्फ्रेंस इन बच्चों को लीडरशिप सिखाता है। इसमें बच्चों को जो हम रोल देते हैं वो रोल उनको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता करता है। जब यहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, व्यवहारिकता सीखते हैं और रिसर्च के प्रोसेस को सीखते हैं, ये इनके ज़िंदगी में हर कदम पे काम आता है। मैं प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम अंसारी हूँ। आई एम ए प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट जामिया मिलिया इस्लामिया एंड प्रेजेंटली आई एम द चेयरमैन ऑफ द IEEE दिल्ली सेक्शन।